बहुत समय पहले की बात है। इंडिया के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और मां गांव के लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। परिवार के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके घर में ईमानदारी और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन बचपन से ही बड़ा सपना देखता था। वह चाहता था कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, गरीब किसान का बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अर्जुन चुप रहता। उसे अपने माता पिता की सीख याद थी, मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के पास एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें अनमोल खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने वाला कभी वापस नहीं आया। डर के कारण कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो उसी जंगल में मिलती है। अर्जुन ने बिना डरे जंगल जाने का निश्चय किया। अगली सुबह वह एक छोटा थैला, पानी की बोतल और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। रास्ते में उसे घायल हिरण मिला। अर्जुन ने अपना पानी उसे पिलाया और उसके घाव पर पट्टी बांधी। हिरण धीरे धीरे उठकर चला गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, इस जंगल में लालच करने वाला कभी सफल नहीं होता। अगर तुम्हारा मन साफ है तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। शाम होने लगी थी। तभी उसे एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर सोने चांदी के ढेर लगे थे। बीच में वही दुर्लभ जड़ी बूटी भी रखी थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने जड़ी बूटी उठाई, गुफा में तेज आवाज गूंजी, जो यहां से कुछ ले जाएगा उसे अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी होगी। अर्जुन डर गया। उसने सोने को हाथ भी नहीं लगाया। वह बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी मां की जान बचाना चाहता हूं। अचानक गुफा रोशनी से भर गई। वही बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह गुफा इंसानों की परीक्षा लेती है। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम सफल हुए। साधु ने अर्जुन को जड़ी बूटी दी और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे परिवार के सारे दुख खत्म होंगे। अर्जुन तेजी से गांव लौटा। जड़ी बूटी से उसकी मां ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों को जंगल के पास उपजाऊ जमीन मिली, जिससे खेती बहुत अच्छी होने लगी। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। अब वही लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अर्जुन कभी घमंडी नहीं बना। उसने गांव में एक विद्यालय बनवाया ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। सालों बाद लोग अर्जुन की कहानी अपने बच्चों को सुनाते और कहते, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी, दया और साहस है।